अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू राइट अबाउट पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। और जिस तरह के आप लोगों को पता है कि हम क्लासिक राइड्स ऑफ राइड अबाउट पाकिस्तान के ऊपर कुछ सीरीज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ बाइक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही रेयर बाइक्स हैं, वो आपको दिखाए जा रहे हैं। उसमें से एक बाइक वी हैव टुडे द वन एंड ओनली CB 450 K4, जो कि 70s का एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटर बाइक है, जो कि स्टेपिंग स्टोन था स्पोर्ट्स बाइक की हिस्ट्री के अंदर। आज तक का होंडा का शायद सबसे फेमस और सबसे मोस्ट वांटेड कलेक्टेबल बाइक जो CB 754 है, उसकी बेस रखी गई थी। एंड दिस बाइक लुक्स ऑलमोस्ट द सेम एज CB 754। इन फैक्ट बस उसका ये है कि वो दैट्स अ 4 सिलेंडर बाइक विद 4 कार्बोरेटर्स एंड 4 एग्जॉस्ट एट द सेम टाइम। 4 का उसका मकसद ही यही था। और दिस इज़ CB 450। और ये मोटर बाइक्स पहली दफ़ा होंडा ने प्रोड्यूस की, जो कि ट्विन ओवरहेड कैम के अंदर आई थी। और जो पावर डिलीवरी इनसे ली गई उस दौर में, वो इतनी अमेजिंग थी कि उसने पूरी मोटरसाइकिल वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। जितनी 70s के अंदर रेसेस हो रही थी, उसमें होंडा और जापान की धूमें मच गई इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल की वजह से, जो कि बहुत फास्ट था अपने वक्त के हिसाब से, बहुत स्मूथ था और बहुत अच्छा रिस्पांस देता था। थ्रॉटल रिस्पांस बहुत अमेजिंग था इस बाइक का। बात करें इसकी रिस्टोरेशन की, तो इट्स बिन क्वाइट सम टाइम कि ये रिस्टोर हो चुकी है। कोई 1.5 साल पहले से रिस्टोर हो चुकी हुई है, लेकिन अगर सही मायनों में बोलें तो कोई 2 महीने हुए हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आई है। जो लोग रिस्टोर करते हैं या रिस्टोर करवाते हैं, उनको इस बात के बारे में आइडिया होगा कि ये पुराने बाइक्स जब आप रिस्टोर करते हैं तो इनको काफ़ी टाइम लगता है इनकी छोटी छोटी चीज़ों को सही करते करते आपको, और जिसकी वजह से मोटर बाइक रिस्टोर तो हो जाते हैं, फिर वो चलते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हो और वो करते करते बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आती हैं, जो कि अब ये आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ओरिजिनल पार्ट्स लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं, लाइक द टेल लैम्प एंड ये इंडिकेटर्स और कुछ गेटर्स वगैरह। ये सब चीज़ें मुझे यहीं से पाकिस्तान से मिल गई, जो कि आई वाज लकी इनफ टू गेट दोज थिंग्स, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको सोर्स करनी पड़े तो बड़ा ही मुश्किल सा काम हो जाता है, और ये चीज़ें अब महंगी भी बहुत हो चुकी हुई हैं। इस पर्टिकुलर बाइक की तमाम पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे थे, और जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हम यहीं से सोर्स कर पाए। कुछ कलेक्टर्स ने कराची में और लाहौर में चीज़ें रखी हुई थी संभाल के, जो कि ओरिजिनल HM मोटर्स की थी, वही उठा के इस पे वापस फ़िट की गई हैं, और ये बाइक कम्प्लीटली ओरिजिनल है। ये पर्टिकुलर बाइक रिस्टोर की रिवर्ट्स ने। थैंक यू ज़ीशान भाई, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही दिल से ये बाइक रिस्टोर किया। ये बाइक उन्हें पर्टिकुलरली बहुत पसंद था, और इसलिए बड़ी मेहनत से और बड़े प्यार से उन्होंने इसको कंप्लीट किया है। ये बाइक ऑफ़र की गई थी ट्विन ओवरहेड कैम के साथ। पैरेलल ट्विन थी ये मोटर बाइक, ट्विन सिलेंडर एंड ट्विन कार्बोरेटर। ये बाइक फ्रंट डिस्क के साथ ऑफ़र हुई थी। रेयर में इसके ब्रेक शूज़, ड्रम ब्रेक हुआ करती थी। एक और बात जो इस मोटर बाइक के साथ ख़ास है, वो ये है कि ये बाइक एक बहुत ही मशहूर ज़माना इंसान प्रोफेसर मसूद साहब, जो कि एक लेजेंडरी बाइकर हैं और
70s और 80s में जो कलेक्शन ऑफ बाइक्स उनके पास थी वो कोई शायद सोच भी नहीं सकता। और जिस किस्म का शौक़ उनको था और उनकी जो बाइक की कलेक्शन है वो जिन जिन के पास इस वक्त है वो बड़ी ही ख़ास है और लोगों ने बड़े ही प्यार से रखी हुई है। ये पर्टिकुलर बाइक भी उन्हीं के गैराज से है। अगेन वही मैसेज दोबारा दूंगा, इफ़ समबडी हैज़ दीज बाइक्स स्पेशली दीज 750s एंड 450s, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट, डू लेट अस नो, वुड लव टू रिव्यू देम एज़ वेल। आने वाले वक्तों में मेरी कोशिश रहेगी कि जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया प्रोफेसर साहब की एक और बाइक जो कि बहुत ही रेयर बाइक है, उसको आपको दिखा सकूं और उसके बारे में आपको कुछ बता सकूं। इट इज़ अ वेरी रेयर बाइक एंड इट इज़ अगेन अ कलेक्टेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। मेरी पूरी कोशिश होगी अगर मैं वो ला सका और उसको रिव्यू कर सका तो वो भी ज़रूर लेके आऊँगा। टिल दैट टाइम यू मे गिव your opinion and feedbacks on the comment section. We hope to see you soon. Thank you. Allah Hafiz.